बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हज़ूर बख्श बुक्टी, आप देख रहे हैं बुराक डिजिटल। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने ऐसा पॉडकास्ट के सिलसिले में। आज हम कोशिश करेंगे जो भी सूरत हाल पैदा हुई है मिडल ईस्ट में, उसके पाकिस्तान पर क्या इम्पैक्ट्स पड़े, उस हवाले से जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने मेजर्स उठाए हैं ताकि कम से कम बोझ बने पाकिस्तानी कौम पर। ऑब्वियसली जो पेट्रोल के प्राइसेस थे वो तो बढ़े हैं, वो भी हमें देखने को मिला, लेकिन उसके बाद से काफ़ी चीज़ें होती हुई हमें देखने को मिली। गवर्नमेंट की तरफ से भी कोशिश पूरा किया गया कि कंपनसेट किया जाए अवाम को। उस हवाले से आज मैं सवाल करूँगा अपने गेस्ट से, आगे चल के कोई दीगर दिलचस्प गुफ्तगू भी करेंगे। जो भी मौजूदा सूरत हाल है उसके पेश नज़र पाकिस्तान क्या कर सकता है, किस चीज़ से सफ़र कर रहा है और किस तरीके से बेहतर तरीके से इन चीज़ों को टैकल कर सकता है सिचुएशन को, सारी चीज़ों पर बात करूँगा। इन सारी चीज़ों पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़े आशिर अजीम साहब, उनसे बात करते हैं। सर खुश आमदीद। बुकरी साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो और आपको और आपके देखने वालों को सलाम पेश करता हूँ। वालेकुम सलाम। सर जिस तरीके का सूरत हाल बना है मिडल ईस्ट में, ऑब्वियसली उसका पूरे दुनिया पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। ख़ास तौर पर पाकिस्तान का तो नेबर ही था ईरान, और ये इस रीजन में पाकिस्तान के होने की वजह से पाकिस्तान पर भी ज़्यादा बोझ पड़ा है। आपको पता है कि जिस तरीके से पेट्रोल के प्राइसेस भी बढ़े हैं, डीजल के भी बढ़े हैं, इन सारी चीज़ों के पेश नज़र पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर ने भी एक खिताब किया और उसमें जो भी मैयर्स वो उठा सकते थे, जो उनको सही लगे, वो उन्होंने डिस्कस भी किया, आवाम को एतमाद में भी लिया। इन सारी चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? अ, देखें, अब जब सारे जंगल में आग लगी हुई है तो उसकी हीट तो सब पे आएगी और इसका बिल्कुल। आप क्या कर सकते हैं। तो मतलब इट्स ऑल ओवर। कनाडा में फ्यूल की प्राइसेस, हालांकि कनाडा अच्छा खासा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री सेल्फ है, हम अपने आप हुँ। को सुपर पावर ऑफ एनर्जी कहते हैं, बट ज़ाहिर है यहाँ पे कीमतें बढ़ रही हैं पिछले कुछ दिनों में। मैं नॉर्मली जो पेट्रोल का 1 लीटर है यहाँ पे $1.15 के लगभग पर हुँ। लीटर था। अब जो है $1.45 पर लीटर है। तो बिल्कुल। ये आप देख रहे हैं कि जी 30 सेंट हुँ। पेट्रोल की कीमत पिछले 8-10 दिन 7 दिनों में बढ़ी। सो 30 सेंट तकरीबन एक $1.25 पे $1.15 पे, तो अबाउट 25% ऑल हुँ। ओवर पेट्रोल की कीमतें और डीजल की कीमतें कनाडा में बढ़ी। सो बिल्कुल। ये तो ऑल ओवर है। जब ऑयल की सप्लाई इस तरह रिस्ट्रिक्ट होगी, ये जंग होगी और फिर सर इसमें प्रॉफिटियरिंग भी है। अभी आपको पता है कि जहाज उधर से गुजर नहीं सकते। फिर जो लोग तेल की प्राइसेस तय करते हैं, ज़ाहिर है वो अपने मुनाफे भी ले रहे हैं और ये सारी बातें। हुँ। लेकिन जो चीज दुनिया के साथ है, जैसे मैंने आपको कनाडा का एग्जांपल दिया, तो ये तो नहीं हो सकता कि पाकिस्तान में तेल की कीमत नहीं बढ़ेगी। हुँ। उसने बढ़ना तो था। अब गवर्नमेंट जो भी कर सकती है, और ज़ाहिर है गवर्नमेंट ये अपने लिए पॉलिटिकल इश्यूज नहीं खड़े करना चाहेगी, तो केयरफुल तो होगी कि जी हम हुँ। जो कम अज कम बढ़ा सकें वो बढ़ाएं। हुँ। लेकिन ये हालात ज़ाहिर है ठीक नहीं है। गवर्नमेंट ने उसमें जैसे आपको पता है बाकी भी मेजर्स किए हैं। मैं तो कल ही किसी कह रहा था कि इस वक्त तो पाकिस्तान में बड़ा पार्टी टाइप माहौल होगा कि जी, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम है, बच्चों की भी छुट्टियां हो गई, स्टडीज भी ऑनलाइन हो रही हैं। इससे हो सकता है टेक्नोलॉजी को भी बूस्ट मिलेगा। मतलब ये हुँ। इट्स काइंड ऑफ अमेजिंग कि जी स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन चले जाएं। हुँ, और हुँ। अभी दैट वुड बी एन इंटरेस्टिंग स्टडी। अभी इसको शायद कोई उस तरह नहीं कर रहा, लेकिन ये फ्यूचर में एक इंटरेस्टिंग स्टडी होगी कि हम क्या इतनी रैपिडली ये चीजें ऑनलाइन जा सकती थी, तो फिर हम ये हुँ। कर क्यों नहीं रहे। फिर बिल्कुल। जो गवर्नमेंट की व्हीकल्स पे गवर्नमेंट ने अपनी फ्यूल की स्पेंडिंग पे कट करने की कोशिश की है, जहां तक हुँ। 50% उन्होंने कट किया है। गवर्नमेंट ऑफिसेज पे उन्होंने रिड्यूस किए उनके वर्किंग डेज, 3 दिन छुट्टी। वही मैंने कहा, ये तो पार्टी तो है। और फिर वर्क फ्रॉम होम जहां पे पॉसिबल है वहां पे आप कर रहे हैं। सो दिस वुड लीड टू इंटरेस्टिंग डायरेक्शंस अदर देन दिस, बट जाहिर है ये होगा। और हुँ। अगर ये जंग तवील होती है, जो कि ज़ाहिर है हम में से कोई नहीं चाहता इन्हीं वजूहात की बुनियाद पे, तो इसके इम्पैक्ट्स तो पाकिस्तान पे भी आएंगे। अच्छा, हुँ। अब पाकिस्तान की एक देखें, पाकिस्तान की एक बड़ी यूनिक पोजीशन है और लोग बहुत इसे क्रिटिसाइज करते रहे हैं हमेशा से। वो ये है कि पाकिस्तान ईरान का नेबर है और हुँ। ईरान वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल ऑयल प्रोड्यूसिंग प्रोड्यूसिंग कंट्री। कंट्रीज इन द वर्ल्ड है।
हमारा उसके साथ तवील लैंड बॉर्डर भी है। हम ईरान के साथ पाइपलाइन का भी हमारा प्रोजेक्ट था, जो ज़ाहिर है हमने अमेरिका और सऊदी अरब की वजह से हम उसको आगे नहीं लेके चल रहे थे। लेकिन अब अगर हम सऊदी अरब से तेल नहीं ले सकते तो हमारे पास चॉइसेस क्या हैं? हमें हमारा यूनिक एडवांटेज तो वहीं का वहीं है। हमारा ईरान के साथ लैंड बॉर्डर है और ईरान से हमारे पास रेगुलरली स्मगलिंग के थ्रू पेट्रोल और डीजल बहुत आता रहा है। तो आई एम श्योर कि अभी भी आ रहा होगा। ठीक है। मैं जब वहां पे था, कस्टम्स में था, तो मेरी जरा हमेशा से एक कोशिश थी कि इस स्कीम को किसी तरह रेगुलराइज किया जाए। जरा रेगुलराइज हम उस तरह तो नहीं कर सकते थे सैंक्शंस की वजह से, लेकिन ये हम यकीनन कर सकते थे, जो कि मैंने कई दफा प्रपोजल आगे चलाने की कोशिश की, कि जी हम पेट्रोल और डीजल को वहीं पे सीज करें बॉर्डर पे, और चूंकि ये पेरिशेबल प्रोडक्ट है तो उसी वक्त एक रसीद काट के उसको उसी वक्त ऑक्शन कर दें। क्योंकि ज़ाहिर है पेट्रोल और डीजल जब आप पकड़ते हो तो आप कस्टम के कानून के मुताबिक आप उसको कन्फिस्केट करके पेरिशेबल प्रोडक्ट्स को आप इंस्टेंट ऑक्शन कर सकते हो। सही। तो हमारे पास ये अरेंजमेंट यकीनन कानून में मौजूद थी कि जी हम एक जगह तय कर देते हैं जहां पे सारे पेट्रोल डीजल के ट्रक आके खड़े हो जाया करें, हम उसी वक्त एक स्कीम बनी हुई हो जिसके तहत हम वो एक ड्यूटीज एंड टैक्सेस और फाइन करके, और वो रफली वही अमाउंट बने जो वो बेचारे हर चेक पोस्टों पे तो देते हुए तो आते हैं, तो वो पैसे सरकार के खजाने में चला जाए। ठीक है जी। और आपका मसला भी रेगुलराइज हो जाए और फिर परेशानी ना हो। और मतलब एक तरह से जो पाइपलाइन हम नहीं बना सकते, वो पाइपलाइन बनी तो हुई है, उसको आप रेगुलराइज करें ताकि वो एक स्टेट कंट्रोल में भी आए, मेजर भी हो सके, उसकी क्वालिटी भी फिर इंश्योर हो सके, और ये सारी बात। लेकिन ज़ाहिर है ये कोई बहुत पॉपुलर स्कीम नहीं थी बिकॉज ऑफ अमेरिका और सऊदी अरब का। बट एट दिस पॉइंट इन टाइम जबकि पाकिस्तान के लिए ये वाले तमाम इश्यूज हैं, तो आई थिंक कि हम सऊदी अरब को हमें कहना चाहिए कि भाईजान आप थोड़ा सा उस तरफ देखो, अब हम क्या करें, क्योंकि हमें तो पेट्रोल और डीजल चाहिए। हम ये लेकर तो आए हैं पाकिस्तान अपनी नेवी के साथ, जो हम 2 जहाज लेके आए हैं रेड सी के थ्रू, लेकिन ये जैसे जैसे वक्त गुजरेगा ये हमारे लिए, और अगर ये जंग मजीद एक्सपैंड होती है तो हमारे लिए ये प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे। अब ईरान का अपना ऑयल प्रोड्यूसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बचता है, ईरान को अपने पेट्रोल और डीजल की कितनी जरूरत होती है, या कितनी डायर स्ट्रेट्स वहां पे आती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है उनके काफी सारे रिजर्व्स, आपने देखा है कि इसराइल ने उन पे अटैक किया और उनके ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी अटैक किया और उनके स्टोरेज पे भी अटैक किया, जिसके नतीजे में आई बिलीव कि ईरान ने वापस हाइफा पे उनके ऑयल स्ट्रक्चर्स पे और उनके पोर्ट्स पे भी अटैक किए हैं। तो अगर ईरान से हमें ऑयल मिल सकता है, मैंने कहा ना कि हमारी एक यूनिक पोजीशन है, हमारा एक बड़ा लंबा लैंड बॉर्डर है ईरान के साथ डायरेक्टली, तो उसके अगर हम नुकसानात हुए हैं हमें, तो उसके हमें फवायद भी हो सकते हैं। और ज़ाहिर अब ऐसी इमरजेंसी सूरत हाल में फिर आपको इमरजेंसी मेजर्स लेने पड़ते हैं। आई थिंक ऑल कार्ड्स शुड बी ऑन द टेबल, ऑल ऑप्शंस शुड बी ऑन द टेबल, एंड वी शुड से कि जी पाकिस्तान अपने बेस्ट इंटरेस्ट में काम करेगा, अब हम क्या करें। बिल्कुल, बिल्कुल सर, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एक चीज़ आपने डिस्कस की सर। इस हवाले से एक मैं पॉडकास्ट देख रहा था, अहमद मीर साहब का भी, जो हमारे वज़ीर तवानाई हैं उनके साथ, वो पूछ रहे थे, अहमद मीर ने सवाल रखा था बल्कि, कि भाई अगर इंडिया रूस से ले सकता है पेट्रोल तो पाकिस्तान क्यों नहीं ले सकता। तो उस पर उन्होंने काफ़ी एक दिलचस्प सी जवाब दी कि भाई हमारे जो रिफाइनरीज़ हैं वो ओल्ड मॉडल के हैं, तो वो उस तरीके से वो नहीं कर सकते, कॉस्ट भी ज़्यादा बढ़ेगी। और दूसरा उन्होंने यहीं सऊदी और USA का भी एक एंगल उन्होंने डिस्कस किया था, मतलब इजाज़त नहीं मिल सकती। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी दिलचस्प चीज़ें हैं। अगर ये देखें बाय रोड हम ईरान से भी ला सकते हैं पेट्रोल, तो रशिया वाला ऑप्शन भी है। आप इस पर क्या व्यू रखेंगे? ज़ाहिर है देखें, वो रशिया से तो अगर आप क्रूड लेंगे तो फिर आपको उसको रिफाइन तो करना पड़ेगा। अब ज़ाहिर है उसके और भी बहुत से प्रोडक्ट्स हैं, तो सिर्फ पेट्रोल और डीजल तो नहीं है, जो आपके पेट्रोलियम बेस्ड बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो बनते हैं। और ज़ाहिर है अल्टीमेटली तो बेस्ट यही है
कि आप क्रूड लें और उसको रिफाइन कर सकें। लेकिन अब ऐसी सूरत हाल में, वो तो लॉन्ग टर्म बातें होती हैं, अब ऐसी सूरत हाल में और इस वक्त अगर हमारे पास रिफाइनरीज नहीं हैं तो रिफाइनरी बनने में कितनी देर लगेगी, तो वो रशिया वाला सूरत हाल थोड़ी सी मुश्किल है। सर ईरान बिल्कुल से तो आपको रिफाइंड पेट्रोल और डीजल मिलता है ना जी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जिन एरियाज में आप मतलब कम से कम अपने रिफाइंड पेट्रोल और डीजल को तो आप बेहतर कर ही सकते हैं ना, बिकॉज हमारा यूनिक एडवांटेज तो है, हमारा एक ह्यूज लैंड बॉर्डर है, तो वी कुड रशिया वाला इशू शायद इस वक्त ना जल्दी में तो फीजिबल नहीं हो सकता, लेकिन जल्दी में रिफाइंड पेट्रोल और डीजल तो आप सर बिल्कुल सर, आई एग्री विद यू सर। ये सारी जो भी मेयर्स लिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, जो प्राइम मिनिस्टर ने खिताब किया, उसके बाद से हमें क्रिटिक्स भी देखने को मिली। वो तो उस चीज़ को पोलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे थे। जो भी प्रो पीटीआई एक नैरेटिव है, वो कह रहे थे कि भाई ये नाइल है, अपनी नाइली छुपाने के लिए ये सारी चीज़ें करें। हालांकि प्राइम मिनिस्टर ने ये भी बोला था कि आने वाले दिनों में मजीद भी पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी, क्योंकि जंग रुकता हुआ मैं नहीं देख रहा। तो उस चीज़ पर भी उनको क्रिटिसाइज किया गया। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वो पंजाबी में एक मिसाल है कि आटा गूंदी हिलदी क्यों है। तो ये इसका मतलब ये है कि अगर आप आटा गूंद रही हैं तो आपको हिलना नहीं चाहिए। तो वही वाली बात है, अब जब जंगल में आग लगी है तो ये तो सब पे इम्पैक्ट होगा। अब क्रिटिसाइज तो आप किसी भी बात को कर सकते हैं, आपने उसके सॉल्यूशंस ढूंढने हैं। मतलब अगर फर्ज करें अगर पीटीआई की हुकूमत होती तो वो क्या कर लेते, मतलब बाथरूम से तो ऑयल नहीं निकाल सकते, ऑयल कम है तो जाहिर है कीमतें बढ़ेंगी। इंटरनेशनली मैंने कहा ना, अब कनाडा में क्या हो रहा है, अब या तो हम कहें कि जी मार्क कार्नी जो है वो उसका कसूर है, तो उसका क्या कसूर है, उसने तो ना जंग शुरू की है ना वो जंग खत्म कर सकता है। सर बिल्कुल। बाकी सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इंशाल्लाह फिर किसी और पॉडकास्ट में दोबारा आपसे बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू सर।